सो हेलो गाइस, ब्लैकआउट दिस साइड। ये है अपनी हैकिंग टेक्निक का पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टेक्निक में कवर करना चाहूँगा। और आपने अगर बाकी 3 पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं आप। इससे आपको अप्रोच करना आ जाएगा कि हाउ टू अप्रोच, मतलब आप हैक करना है तो उसे अप्रोच कैसे करोगे टारगेट को। और काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हार्मफुल टेक्निक्स भी हैं, तो उससे आपको बचना भी आना आएगा इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है कि ज़ॉम्बी आर्मी है। अब ये क्या करता है कि या तो इसके अंदर बॉट हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि बहुत सारे बॉट हों जो कि हैकर ने क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉट पीसी। या फिर हो सकता है कि एक ऐसा, मतलब हैकर ने एक ऐसा मालवेयर डिजाइन किया है जो जो उसने बहुत सारे लोगों में सर्कुलेट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे क्या होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो जिन्हें पता भी नहीं है कि वो बॉटनेट की तरह काम कर रहे हैं, वो हैकर के लिए काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इससे वो बहुत चीज़ कर सकता है। बॉटनेट से हो सकता है वो डडोस करवाना हो तो एक टारगेट को बहुत सारी रिक्वेस्ट भिजवा सकता है इससे वो। या फिर इनका यूज़ कर सकता है और मालवेयर अपने फैलाने के लिए। मतलब इससे क्या हुआ कि जो उसके पास एक था, मान चलो उसने 4 को भेज रखा था पहले, 4 ने क्या किया, अब उस हैकर ने इनका यूज़ करके 2-2 और भिजवा दिया। 4 से 8-8 उसने और इससे ले लिए, 4 पहले से तो 12 हो गए। तो ऐसे बॉटनेट आर्मी का यूज़ होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और यूज़फुल भी है हैकर्स के लिए। उसके बाद है पासवर्ड स्प्रेइंग। पासवर्ड स्प्रेइंग ब्रूट फोर्स और पासवर्ड पासवर्ड स्प्रेइंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें डिफरेंस देखो इतना है, ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि एक एडमिन यूजर नेम या फिर ईमेल होगा, मतलब एक अकाउंट होगा जिसके ऊपर जो हैकर होगा वो बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करेगा। ठीक है, लेकिन पासवर्ड स्प्रेइंग में क्या होता है, कुछ कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 1 2 3 4 और ऐसे करके QWERTY, और पासवर्ड PASSWARD सॉरी ORD लिखते हैं काफ़ी लोग, या फिर कुछ लोग लिख लेते हैं एडमिन लिख लेते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट और काफ़ी कॉमन पासवर्ड्स हैं, इन्हें वो डिफरेंट अकाउंट पे ट्राई करता है। मतलब कि यहाँ चलो कोई अकाउंट है abc@gmail.com, xyz@gmail.com, बहुत सारे जो ईमेल होगा उस पर ट्राई करता रहेगा, इस होप में कि कोई ना कोई अकाउंट उसे हिट हो जाएगा। इसका यूज़ होता है इंस्टाग्राम के कुछ जो पुराने अकाउंट होते हैं उन्हें चेक करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ एक। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे चेक करते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है इन चीज़ों का। जैसे कि किसी को 4 लेटर का अकाउंट चेक करना है, किसी को 5 लेटर का करना है, किसी को 2011 में बना हुआ अकाउंट चेक करना है, तो उसमें काम आता है और काफ़ी अकाउंट से चेक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, सेम बॉटनेट वाला फीचर है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो हैकर होगा वो मालवेयर क्रिएट करेगा और बहुत सारे लोगों में फैला देगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब वो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसके अंदर कोई भी आइडिया आपको होता नहीं है, अनलेस अनटिल आपका कंप्यूटर स्लो चलने लग जाए। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर जब से स्लो स्लो हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अब स्लो क्यों होगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट से क्रिप्टो माइनिंग कर रहा है। आपको पता होगा क्रिप्टो माइनिंग का एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात अभी नहीं करूंगा मैं। मतलब क्रिप्टो माइनिंग बस आता सीख लो कि किसी और क्रिप्टो जैक करना, मतलब कहीं से क्रिप्टो जो कि खाली पड़े हैं, बेकार पड़े हैं बिना किसी ऑनर के, उनसे उठा के जैक करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा सिस्टम चाहिए होता है और ज़्यादा लोड लेता है ये। तो इसलिए वो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्यूटर यूज़ करके वो करेगा और इन सबको अपने पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इससे ये पैसे बनाने के लिए यूज़ करता है इसे, मेन पैसे का ही होता है इस पे खेल हैकर के पास। ये एक्चुअली एक टाइप के हैकर ही हैं जो कि ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें क्रिप्टो जैकर्स बोलते हैं। इनका मेन काम ही यही है कि क्रिप्टो माइनिंग करना और पैसे कमाना। उसके बाद आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, ये थोड़े लो लेवल के जो आपके अंदर सिस्टम होता है। मतलब कि ऐसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका डिफेंडर हो गया, विंडो डिफेंडर, जो कि ऐसा कुछ चीज़ों को रोक रहा है। और आपकी सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे टास्क मैनेजर्स होते हैं जो कि चीज़ें रन करते हैं। इन सब को छोड़ के लो लेवल जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, आपका माउस जो आपने कनेक्ट कर लिया था कोई, या फिर कोई आपने यूएसबी लगा रखी है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका, मतलब जो भी हार्डवेयर है और ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैक है और जिन पे ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते, उन्हें इसके उस ये फर्मवेयर कहलाते हैं। इन चीज़ों को कंप्यूटर की एक्सेस दे देते हैं आप लोग बहुत आराम से। तो जो हैकर होगा वो इन चीज़ों पे अपना काम करेगा और इससे लेके पूरे डिवाइस टारगेट कर लेगा। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्मवेयर जैकिंग किसे बोलते हैं। ये वैसे कई उसमें भी यूज़ होता है, मतलब यूज़फुल भी है ये बिना हैकिंग के भी, क्योंकि कई बार कोई डिवाइसेस होता है जिससे आपको वो करना होता है, रूट करना होता है, फिर कुछ करना होता है, तो आप उसे फर्मवेयर पे काम कर सकते हो, फर्मवेयर को उससे बाईपास कर सकते हो। ठीक है, उसका आता है अपना CRSF, क्रॉस साइट रूट फॉर्जिंग। इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर फॉर्जिंग समझो। फॉर्जिंग क्या होता है कि जब मान चलो आपका कोई सिग्नेचर है, ठीक है? आपका सिग्नेचर फोर्ज करके किसी ने पैसे निकाल लिए। सेम यही है। इसमें क्या होगा, कोई मतलब क्रेडेंशियल होगा, वो क्रेडेंशियल उठाएगा हैकर, और उसे कहीं और साइट पे यूज़ कर लेगा, जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये है। मतलब कि उस साइट पे आप नहीं हो लेकिन आपकी आईडी है, तो आपकी आईडी काम कर रही है लेकिन आप वहाँ पे हो नहीं, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्जिंग। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकता है, मतलब एक तरीके से वो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उस पर वर्क करेगा और कुछ लीगल काम भी कर सकता है। लेकिन अगर साइबर क्राइम पकड़ेगा तो आपको पकड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से हो रहा था। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसका आता है अपना एक्सक्लेशन, एक्सक्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हैकर होता है एक्सेस लेता है किसी वेबसाइट का। मान चलो कोई सिस्टम है, कोई वेबसाइट है, ठीक है? अब इसके अंदर तीन लोग हैं, एक यूजर है और एक एडमिन है उसका, मतलब जो ये काम, मतलब एडमिन नहीं, मतलब कि जो उस वेबसाइट को काम करता है, मतलब चलाता है। लेकिन उससे ऊपर एक रूट यूजर भी है, जो वेबसाइट को पूरी कंट्रोल करता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, बैक एंड में क्या चल रहा है। तो इसमें क्या करेगा, वो इन लोगों से पंगे नहीं लेगा, वो सीधा इसी से इसी को ले लेगा अपने कब्जे में, और इसके जितना एक्सेस उसके पास भी होगा, हैकर के पास होगा। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इससे बहुत ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी चीज़ें इसे कर सकता है वो, क्या पता आपकी वेबसाइट का कोड बेकार हो, या फिर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में कोई अच्छा सिस्टम अपलोडेड ना हो, मतलब काफ़ी एक्सप्लोइटेड जो हो सकता है ऐसा सिस्टम हो सकता है आपका सीएमएस खराब हो, तो बहुत चीज़ें हो सकता है इसके अंदर। तो इससे बचने के लिए अप टू डेट रहो, और काफ़ी जो अपडेट करते रहो अपने सिस्टम्स को। ठीक है, उसका आता है अपना कमांड इंजेक्शन, जो मैंने बताया अभी, जो फॉर्जिंग और वो चीज़ें हैं उसी पे बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई कमांड इंजेक्ट करेगा आपके, अगर आपका मान चलो वेबसाइट खराब है, उसके अंदर ऐसी कमांड रन कर देगा जो वेबसाइट लगेगा कि अरे ये क्या है, मतलब ऐसा कमांड रन कर देगा जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होगी, और आपका पूरे पीसी का जाएगा क्रैश, और आपका वेबसाइट को बहुत आराम से फिर वो एक्सेस ले सकता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कमांड इंजेक्शन भी, इंजेक्शन का एसक्यूएल इंजेक्शन से डिफाइड है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर बिना एसक्यूएल के जो और कमांड है उन्हीं को इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल और इम्पोर्टेंट है। फिर आती है सेशन फिक्सेशन। इससे आप दो चीज़ समझो। पहले समझो सेशन क्या होता है। सेशन क्या होता है कि जब मान चलो आपके पास आपका पीसी और आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो इसके बीच में एक सेशन क्रिएट करता है, मतलब ये सेशन आईडी क्रिएट होगी, ठीक है? ये आईडी ही आपके उसके बीच का ज़रिया है जो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? मान के चलो कि देखो, आप इसके पास कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है, आपके पास कोई फ़ोन नंबर है, आप बात कर रहे हो, तो बीच में एक सेशन जो हो रहा है ना, उसकी भी एक आईडी क्रिएट हो रखी है एक तरीके से। तो ऐसा ही है, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें सेशन हाईजैक होगा, ठीक है? मेन में क्या होगा कि अगर आपने सेशन जो यहाँ का आईडी थी, अगर आपने इसे अपने ब्राउज़र में जाके डाल दिया ना, तो आपके और उसके बीच में जो चीज़ चल रही होगी, मतलब आपके और आपके जो सिस्टम के बीच में, वो हैकर देख सकता है। लेकिन जो फिक्सेशन है, इसके अंदर थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या होगा, जो हैकर है और जो पीसी है और जो आप हो, ठीक है? तो जो पीसी और आपके बीच में बात हो रही थी ना, हैकर इसे पहले फिक्स करके रखेगा कि आपको सेशन जो अलॉट होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सेशन अलॉट हुआ है, और वो सेशन को फिर वो यूज़ कर सकता है अपने पीसी में। इससे ये थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है हैकर के लिए, क्योंकि उसे पहले पता होता है सेशन कौन सा है और उसे क्या डालना है, और ऐसे करके वो आपके और उसके बीच में एमआईटीएम परफॉर्म कर सकता है, मिडलमैन इन द मिडल अटैक। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल अटैक है। और आप इसे, मेन बात ये है, इसकी जगह फिक्सेशन की जगह आप जैकिंग जो है, हाईजैकिंग, इससे आप बिना हैकिंग के परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाल दी है, मतलब देख सकते हो आप, सेशन हाईजैकिंग की एक सिंपल वीडियो। ठीक है, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है फॉर श्योर। इसे ध्यान में रखना बात को, कि सब चीज़ आपको लीगली करनी है, इथिकली करनी है, बिना परमिशन के कोई काम नहीं करना है। उसका आता है अपना एवज ड्रॉपिंग, जो आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में, ये देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हो। फिर शोल्डर सर्फिंग, ब्लू स्नाइपर, सॉरी ब्लू स्नार्फिंग और ब्लू जैकिंग। देखो, इसके 3 टाइप हैं। सोलर सर्फिंग का मतलब है कि मान के चलो कि आपका पीसी है ये, ठीक है? मतलब आप कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, मतलब आप यहाँ पे लिख रहे थे कुछ, मतलब इस कीबोर्ड पे, ठीक है? लेकिन पीछे से कोई बंदा और आपके नज़र रख रहा था आपके पीसी पे कि आप क्या कर रहे हो। इसे बोलते शोल्डर स्नर्फिंग। जस्ट लाइक कीलॉगर्स स्पाईवेयर ही होता है ये, ठीक है? और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी कैप्चर कर सकता है वो इसके ज़रिए। स्नार्फिंग में कैसा है, स्नार्फिंग में आपने कई बार देखा होगा, जब आप कोई वो करते हो, क्या कहते हैं, जब आप एक ब्लूटूथ ईयरबड या फिर कुछ ऐसा कनेक्ट करते हो अपने ईयरफोन के साथ, तो परमिशन मांगता है कॉन्टैक्ट्स की या फिर कॉल लॉग्स की। तो इन चीज़ों का जो है सिस्टम है, ये ब्लूटूथ स्नैपिंग कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा, हैकर आपके ब्लूटूथ और आपका ओपन है, यहाँ से आप एक्सेस लेगा और आपके कॉन्टैक्ट्स और ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकता है। ब्लू जैकिंग क्या है, इसके ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं होता, बट इसके अंदर ये है
कि वो आपको वो देता रहेगा मैसेजेस। मतलब हो सकता है कि ब्लू जैकिंग के जरिए अगर आपका ब्लूटूथ ओपन है तो आपको ऐसे ऐसे मैसेज भेजता रहे कि बहुत सारे आपके डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब स्पैम करवा सकता है आपके डिवाइसेस के कि डिवाइस कनेक्ट कर लो, डी डिवाइस कनेक्ट कर लो, या फिर कुछ और मैसेज भेज सकता है ब्लूटूथ के जरिए जो कि आपके लिए अनोइंग होगा लेकिन हार्मफुल नहीं होगा। तो यही है गाइज मेन मेन जो टेक्निक होती है। और आपको और जानना है तो आप मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हो। और आगे हम बात करेंगे हैकिंग के प्रॉपर यूज़ के बारे में, प्रॉपर हैक करके देखेंगे हम चीज़ों को और हैकिंग सीखेंगे। और पाइथन वाइथन और पीएचपी आप सीख सकते हो और बहुत सारी यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।